हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे लिस्ट ऑफ इंडियन एथलीट्स क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो देखिए, अभी टोक्यो ओलंपिक जो है वो शुरू हो जाएगा। सो आज है आपका 23 ऑफ जुलाई। तो 23 ऑफ जुलाई से टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रही हैं, बट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन सकते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी जो कि टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड रहेगी। ये जो देखो टोक्यो ओलंपिक हो रही है पिछले साल की है, मतलब 2020 की है, बट पिछले साल ड्यू टू कोविड ये नहीं हो पाई, तो इसलिए 2021 में हो रही हैं। बट इसको बोला जाएगा टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ओके, तो कौन कौन से एथलीट हैं, इंडियन एथलीट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, कौन कौन सी कैटेगरी वाइज, सारा हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो बने रहेगा इस कंप्लीट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहेगी। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितने भी वीडियोस के पीडीएफ्स होते हैं वो सब फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप लोग ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो पहले छोटी मोटी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है, ये 32 नंबर का है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखने की ये कौन सा एडिशन हो रहा है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो 32वां संस्करण हो रहा है इस बार टोक्यो ओलंपिक का। इसमें टोटल 33 कॉम्पिटिशन्स होंगे। टोटल जो इवेंट्स हो उसमें खेले जाएंगे वो 339 इवेंट्स होंगे। इसमें 43 कंपटीशन वेन्यूज़ होंगे, मतलब हो तो टोक्यो में नहीं है, लेकिन वेन्यूज़ इसके कितने हैं, 42 हैं। तो 23 जुलाई से लेके कब तक चलेंगे, ये 8 अगस्त तक चलेंगे। तो वैसे इतना ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, बट ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बात कि टोक्यो ओलंपिक में जो फ्लैग बियरर है, अब देखो फ्लैग बियरर मतलब होता है ध्वजवाहक। तो जिसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है, मतलब आज जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, इसमें जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे वो कौन कौन होंगे, मैरी कॉम एंड मनप्रीत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मनप्रीत सिंह है ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, और मैरी कॉम ये तो बॉक्सर है, सभी को पता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 लोगों को यहाँ पर ध्वजवाहक बनाया गया है, यानी फ्लैग बियरर बनाया गया है। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना पड़े। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बात हो गई जब हमारा टोक्यो ओलंपिक शुरू होगा। अच्छा, जब हमारा टोक्यो ओलंपिक ख़त्म होगा, यानी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी 8 अगस्त को, उस टाइम पे फ्लैग बियरर कौन होंगे, यानी ध्वजवाहक कौन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, रेसलर हैं बजरंग पूनिया। ये 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि बताइए ओपनिंग सेरेमनी में कौन ध्वजवाहक रहे और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन ध्वजवाहक रहे। तो ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये बेसिक सी बातें थी जो यहाँ से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले, मतलब किन किन इवेंट में हमारे इंडियन एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है। तो टोटल 17 इवेंट्स हैं, जो कि 17 गेम्स आप बोल सकते हो, जिनमें इंडियन एथलीट के द्वारा क्वालिफाई किया गया। ये सबकी लिस्ट है। इन सब में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो एथलीट हैं जिन्होंने इस खेल में या इस इवेंट में क्वालिफाई किया है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एथलेटिक्स से। तो देखो, एथलेटिक्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपकी 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग वाली हो गई, 3000 मीटर स्टीपल चेज हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक हो गया, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और मिक्स्ड रिले। इन सब में एक एक करके देख लेते हैं कि क्वालिफाई किस किस ने किया है। तो देखिए, 20 किलोमीटर के रेस वॉकिंग में अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो केटी इरफान, संदीप कुमार, राहुल रोहिल्ला, इन्होंने इसमें क्वालिफाई किया है। किस में बोला मैंने, मेंस कैटेगरी में। ओके, तो मेंस कैटेगरी में 3 लोगों ने क्वालिफाई किया। इसी में देखो 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में वुमेंस कैटेगरी में 2 ने क्वालिफाई किया है, भावना जट और प्रियंका गोस्वामी। ओके, इसमें मैं आपको कोई ट्रिक टेक्निक नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ हम कोई ट्रिक टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग इसको डायरेक्टली ध्यान रखो, क्योंकि ये रिसेंटली होने वाले, और अभी देखो बहुत सारे इवेंट जब खेले जाएंगे तब भी बार बार इनका नाम सामने आएगा। तो जब आप बार बार न्यूज़ भी देखोगे, गेम्स भी देखोगे, गेम्स देखना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सपोर्ट करना अपने इंडियन एथलीट्स को, और तब आपको और अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगे। तो याद हो गया। आप देखो,
इसके बाद आता है 3000 मीटर स्टीपल चेस। इसमें एक ने ही क्वालिफाई किया है, सिर्फ अविनाश साबले ने। ओके, और इसमें वुमेंस मेंस में ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक ही के द्वारा ही क्वालिफाई किया गया। मेंस की जो लॉन्ग जंप होती है, लंबी कूद होती है, उसमें मेंस में किसने क्वालिफाई किया? मुरली श्रीशंकर ने। याद हो जाएगा, मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में क्वालिफाई किया, सिर्फ इन्होंने ही क्वालिफाई किया है सिंगल। इसी के बाद आता है जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक जिसे हम बोलते हैं, नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह। ये आपने नाम सुने भी होंगे, जब हम एक एक करके न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे थे तब भी इनका नाम सामने आया था। तो नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह ने क्वालिफाई किया है मेंस जैवलिन थ्रो। यही बात करते हैं मेंस शॉटपुट की, तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने इसको क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। और हम ये आशा करते हैं कि हमारे जो एथलीट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो सभी इंडिया के लिए कोई ना कोई मेडल लेके आएँ। तो हम इन्हें मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड हम सभी कोशिश करें कि अपने इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो ध्यान हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद डिस्कस थ्रो होता है। डिस्कस थ्रो में देखो वुमेंस में कमलप्रीत कौर ने क्वालिफाई किया। ओके, तो डिस्कस में किसने क्वालिफाई किया है? कमलप्रीत कौर। अब बात आती है आर्चरी। देखो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे आएंगे। लाइक देखो आर्चरी यानी तीरंदाजी का याद रखो, इसमें तरुणदीप राय और अतनु दास, क्या क्या नाम मैंने बोला? तरुणदीप राय और अतनु दास ने क्वालिफाई किया। इसी के साथ साथ एक और हुए प्रवीण जाधव। तो 3 तो मैन ने क्वालिफाई किया है, और दीपिका कुमारी, ये आपका नाम इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि एक यही वुमेन है जिन्होंने आर्चरी में क्वालिफाई किया है। तो देखो जो चीज़ आपकी कम होती है ना वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वुमेन है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है। अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा डायरेक्टली कि बैडमिंटन में बताइए मेंस में किसने क्वालिफाई किया। अभी मेडल जीतने की बात नहीं है, सिर्फ ये क्वालिफाई किए हैं। अब ये गेम्स इनके चलेंगे आगे, तब देखा जाएगा कि कौन सिल्वर लेके आता है, कौन ब्रॉन्ज लेके आता है, कौन गोल्ड लेके आता है। तो मेंस में देखो बी साई प्रणीत और वुमेंस में पीवी सिंधु ने क्वालिफाई किया। बैडमिंटन में आपने सुना होगा डबल्स भी खेले जाते हैं। तो देखिए डबल्स में यहाँ पर मेंस डबल की बात करते हैं तो किसने क्वालिफाई किया? सात्विक साईराज, रानी के रेड्डी और चिराग शेट्टी ने यहाँ पे मेंस डबल में क्वालिफाई किया। वुमेंस डबल में किसी ने क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप मेंस डबल का ध्यान रखो। अगला आता है आपका बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में देखो मेंस कैटेगरी में 5 लोगों ने क्वालिफाई किया, लेकिन आपको इनकी कैटेगरी वाइज ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी से क्वालिफाई किया जाता है। जैसे विकास कृष्ण ने 69 केजी में क्वालिफाई किया, आशीष कुमार 75 केजी, अमित पंघाल 52 केजी, मनीष कौशिक 63 केजी और सतीश कुमार 91 केजी। तो इन सभी ने बॉक्सिंग में मेंस कैटेगरी में क्वालिफाई किया। यही बात करते हैं वुमेंस की। तो देखो वुमेंस में ना एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है लवलीना बोरगोहेन। क्यों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है? ये पहली बात तो ध्यान रखें असम से हैं, और ये असम की पहली एथलीट आप कह लीजिए, आप पहली बॉक्सर हैं जो क्वालिफाई करे हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। अभी तक असम से ओलंपिक में क्वालिफाई किसी ने नहीं किया, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा इनका नेम। मैरी कॉम, भाई इनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, भाई बहुत बार ये चैम्पियन रही हैं, विश्व चैम्पियन रही हैं 51 केजी, पूजा रानी 75 केजी और सिमरनजीत कौर 60 केजी में क्वालिफाई किया। नेक्स्ट आता है कैटेगरी इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ एक ही घुड़सवार हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, नाम है इनका फवाद मिर्ज़ा। तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कौन से पहले घुड़सवार हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो फवाद मिर्ज़ा आप लोग डायरेक्टली आंसर लगाओगे क्योंकि सिंगल एक ही है। फेंसिंग में यानी तलवारबाजी भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भवानी देवी सिंगल हैं जिन्होंने इस इवेंट में क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो याद रखिएगा भवानी देवी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आता है गोल्फ में देखो मेंस में क्वालिफाई किया अनिर्बन लहिरी और वुमेंस में क्वालिफाई किया अदिति अशोक। याद हो जाएगा, मेंस में अनिर्बन लहिरी और वुमेंस में अदिति अशोक ने गोल्फ में क्वालिफाई किया। जिम्नास्टिक में सिर्फ एक ही ने क्वालिफाई किया है, प्रणीति नायक। ओके, किसने? प्रणीति नायक ने क्वालिफाई किया है जिम्नास्टिक में।
नेक्स्ट आता है जूडो। जूडो में भी सिर्फ एक ही ने क्वालिफाई किया है, सुशीला देवी लिम्बकम। सुशीला देवी लिम्बवम इन्होंने क्वालिफाई किया है जूडो में। क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला आता है रोइंग। रोइंग में क्वालिफाई यहाँ पे किया है दो लोगों के द्वारा, अरुण जट एंड अरविंद सिंह। ठीक है, मतलब ये एक साथ ही ये खेल इवेंट होता है, एक साथ ही ये गेम होता है। आप देख सकते हैं नाव की तरह ही होता है थोड़ा सा, और इसमें अरुण जट और अरविंद सिंह राइट। इसके बाद आता है सेलिंग यानी नाविक। इसमें देखो सिंगल्स में, इंडिविजुअल में, मेंस में अगर हम बात कर दें तो विष्णु सरवनन, और वुमेन्स में नेत्रा कुमनन। ध्यान रखिएगा नेत्रा कुमनन का नाम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पहली वुमेन है मतलब जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इसी में अगर डबल्स की बात करते हैं, सेलिंग में ही डबल्स में यानी दो लोग इसमें साथ में यहाँ पे नाविक होंगे, तो इसमें केसी गणपति और वरुण ठक्कर के द्वारा क्वालिफाई किया गया है। तो मैं जितनी बातें आपको बता रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक बार इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्लास आपको लगेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट आता है शूटिंग। शूटिंग में काफ़ी सारे क्वालिफाई किए हैं क्योंकि कैटेगरीज होती हैं इसमें अलग अलग। पहले हम बात करते हैं 10 मीटर एयर राइफल में। तो देखो 10 मीटर एयर राइफल में मेंस में क्वालिफाई किया दिव्यांश सिंह पनवार और दीपक कुमार ने। इसी में वुमेंस की बात आती है तो अपूर्वी चंदेला और 11 वलारिवन ने यहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफाई किया। नेक्स्ट आता है 10 मीटर एयर पिस्टल। वो था राइफल, ये है पिस्टल। मेंस में देखो सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा। वुमेन्स की बात करते हैं तो मनु भाकेर और यशस्विनी सिंह देशवाल, इन्होंने क्वालिफाई किया। इसके बाद अगली कैटेगरी है इसमें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। तो इसमें मेंस की बात करते हैं तो संजीव राजपूत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। वहीं इसी कैटेगरी में वुमेन की बात करें तो अंजुम मोदिल और तेजस्विनी सावंत, इन्होंने क्वालिफाई किया है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कैटेगरी में। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है इसमें 25 मीटर पिस्टल, जिसमें वुमेन्स में यहाँ पे मनु भाकेर और राही सरनोबत, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा मनु भाकेर और राही सरनोबत। ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल। जितने भी मैं आपको ये नाम बोल रही हूँ ना कि ये इम्पॉर्टेंट है, वो सच में ही इम्पॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगले देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेंस स्कीट। इसमें देखो अंगद बाजवा और मेराज अहमद खान, इन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया है किसमें, मेंस स्कीट में फॉर द टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए 25 मीटर की एयर पिस्टल में किसने क्वालिफाई किया। और अभी देखो राही सरनोबत का इसलिए इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि इन्होंने 2008 में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ जो यूथ गेम्स हुए थे पुणे में। ऑल्सो ये पहली वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में एट द एशियन गेम्स। ये इसलिए काफ़ी इनका नेम इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। इसमें ही देखो मिक्स्ड में भी आ जाता है। मिक्स्ड में 10 मीटर एयर राइफल में आप नाम देख सकते हो, 10 मीटर एयर पिस्टल में ये मिक्स्ड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा वैसे एग्जाम के लिए, इंडिविजुअल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सिंगल हैं जिन्होंने तैराकी में यानी स्विमिंग में क्वालिफाई किया है। तो इनका नेम क्या है, साजन प्रकाश, याद हो जाएगा बिल्कुल। साजन प्रकाश ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक में और ये पहले इंडियन स्विमर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक में। क्लियर हो गया। अगले देखो टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में देखो 4 लोगों ने क्वालिफाई किया यहाँ पे। 2 यहाँ पे मेंस की बात होती है, 2 वुमेन्स की। मेन में देखो कौन कौन है, शरद कमल और साथिया गणाशेखरन। ठीक है, ये तो हो गए हमारे किसमें, मेंस में। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। वुमेन्स में देखो क्या है, सुतीर्था मुखर्जी और मनिका बत्रा। भाई मनिका बत्रा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम भी है, याद रखिएगा। 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
आई होप सो आपको ये याद आया होगा। चलिए अगला है वेट लिफ्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मीराबाई चानू, क्योंकि ये इंडिविजुअली सिंगल है जिन्होंने भारोत्तोलन में क्वालिफाई किया है। इसके बाद देखो रेसलिंग में भी काफ़ी सारे क्वालिफाई किए हैं। मेंस में 3 लोगों ने किया और वुमेंस में 4 लोगों ने किया, लेकिन फिर वही बात, कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। 57 कैटेगरी में रवि कुमार दहिया, 65 केजी में बजरंग पूनिया और 86 केजी में कौन है, दीपक पूनिया। ये तो बात आती है मेंस की। वुमेंस में बात करते हैं तो विनेश फोगाट ने 53 केजी, अंशु मलिक 57 केजी, सोनम मलिक 62 केजी और सीमा बिस्ला 50 केजी कैटेगरी में वुमेंस में क्वालिफाई किया है। ये बात हो गई। अब देखो एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें टीम वाइज इंडिया के द्वारा क्लियर किया गया है, और वो क्या है, मेंस हॉकी टीम। होता है ना, टीम वाले भी इवेंट्स होते हैं, बट सिर्फ इंडिया के द्वारा हॉकी में ही क्वालिफाई किया गया है। तो आप ये देख सकते हो मनप्रीत सिंह मेंस हॉकी टीम के कैप्टन रहेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वुमेंस की हॉकी टीम जिसके रानी रामपाल कैप्टन रहेंगी। तो ये आपका ध्यान रखना है। तो भाई ये थे हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसने मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन से एथलीट्स ने कौन से इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है, नाम क्या है उनका, सब कुछ। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो बताना है 2024 का जो समर ओलंपिक होगा, पहली बात तो कौन सा एडिशन होगा और कहाँ पे होगा। इसके बाद 2028 का कहाँ पे होगा, 2032 का कहाँ पे होगा, क्योंकि जो ओलंपिक्स होते हैं वो हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो आई होप सो आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इसका आंसर बताएंगे, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए आप लोग ज़रूर जुड़े लॉजिक पाठशाला से, ताकि हम इस चैनल को और ग्रो कर सकें और नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहें। तो चलिए फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।